हाँ भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की। ठीक है, तो इस पेपर की जो पहली ही यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए, ये एक प्रोफेशन है स्पेसिफिक किसके लिए, ब्लाइंडनेस और ब्लाइंड व्यक्ति एंड लो विजन वालों के लिए, जिसका लो विजन है और जो ब्लाइंड है उनके लिए स्पेसिफिक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेफ और इफेक्टिव तरीके से ट्रेवल टेक्निक सिखाते हैं। इन लोगों को क्या सिखाते हैं, सेफ, इफेक्टिव और अच्छे से एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करके ब्लाइंड और लो विजन वाले लोग ये ऐसी टेक्निक्स सिखाते हैं। ठीक है, तो ये है मेन ओरिएंटेशन। बाकी इसकी जो पूरा डिटेल्ड डेफिनेशन है उसको आप जो नोट्स हैं उसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी आपको, तो उसमें ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि ये भाई ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो है वो आया कहां से। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो अमेरिका है, अमेरिका में ये सब चीजें होने लगी थी कि भाई लोग मर रहे हैं, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई अंधा हो रहा है। तो ज्यादातर जो अंधे लोग थे उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का प्रयोग किया। उन्होंने काफी जैसे कैन वगैरह यूज करते हैं, तो उन्होंने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का जो एक प्रोफेशन कह सकते हैं वो शुरू किया। बेसिक नॉलेज हिस्ट्री के बारे में कोई पूछता नहीं है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ये टाइम शुरू हुआ था, बस इतना ही जानना इसके अंदर काफी है। ठीक है, इसके अंदर अब बात करते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए, ओरिएंटेशन क्या है, एबिलिटी टू नो वेयर यू आर, वेयर यू आर। मतलब जो ब्लाइंड और लो विजन वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि उनको पता है कि वो कहां खड़े हैं, उनको जाना कहां है, मतलब जगह के बारे में। ठीक है, जैसे अपने कमरे में खड़े हैं, किसी पार्क में खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, मतलब वेयर यू आर, वो कहां है, ये है ओरिएंटेशन। और मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी है कि इतनी एबिलिटी होना इफेक्टिव तरीके से। देखिए क्या क्या है, इफेक्टिव, सेफ और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना गिरे, विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे। ठीक है, मोबिलिटी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इफेक्टिव तरीके से, सेफ रूप से, बिना गिरे चले जाना। ठीक है, किसी डिवाइस की सहायता से, जो एक्सटर्नल कैन वगैरह होती है उनकी सहायता से, या बिना कैन की सहायता से। तो ये है मोबिलिटी। बेसिक चीज थी, बिल्कुल आसानी से समझाई है, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गई होगी। बेसिक चीज है कि ओरिएंटेशन होता क्या है और मोबिलिटी क्या होती है। ओरिएंटेशन होता है पता हो कि कहां है, मोबिलिटी होती है कि जहां जाना हो वहां सेफ रूप से जा सके। ठीक है, अब आता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, स्किल्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ठीक है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। देखिए,
पहली है सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब है जो हमारी 5 सेंसेज होती हैं, जैसे स्मेल हो गया, टच हो गया, सुनना हो गया, और हमें महसूस होता है, जैसे हमें कोई टच करता है वो चीज, गर्म का, ठंडे का, ये सारी चीजें हैं, ये होती है हमारी सेंस। तो सेंसरी अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए। दूसरी जो चीज है वो है स्पाटियल कॉन्सेप्ट। स्पाटियल जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं, देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर हमें पता है गैस होती है, ठीक है, स्मेल आ रही है, ठीक है, और रिलेशन, अपने जो रिलेशनशिप होते हैं वो हो गई, इन सारी चीजों का इन्वायरमेंट में होना, ये है स्पार्ट, मतलब जो दिखाई नहीं देती, जिनको अपन छू नहीं सकते, उन चीजों की भी नॉलेज आती है स्पाटियल कॉन्सेप्ट में। फिर आती है सर्चिंग स्किल, सर्चिंग स्किल, सर्चिंग में नीचे गिरी हुई चीजों को उठाना, ढूंढना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर है इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मूवमेंट इंडिपेंडेंट, बिना किसी मदद के, बिना किसी दूसरे की मदद के इंडिपेंडेंट मूवमेंट करना, चाहे वो चलना हो या क्रॉलिंग करना हो, ठीक है। फिर आता है साइटेड गाइड, साइटेड गाइड क्या है, किसी की मदद की सहायता से, एक मतलब कोई दूसरा व्यक्ति होता है उसकी सहायता से मोबिलिटी में मोबाइल होना या मोबिलिटी करना, ठीक है, मतलब एक दूसरे स्थान पे आना जाना। फिर आता है प्रोटेक्टिव टेक्निक्स, मतलब जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो भी समझ में आनी चाहिए कि कैसे अपने आप को चोट लगने से बचाना है, ठीक है। तो ये आता है प्रोटेक्टिव टेक्निक्स, टेक्निक्स। उसके बाद आता है कैन स्किल्स, कैन का यूज कैसे किया जाए, कैन के साथ कैसे चला जाए, ये सारी चीजें आती हैं कैन स्किल्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्किल्स हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में, ये एक जो भी ब्लाइंड व्यक्ति है उसको आनी चाहिए, और जो सिखाता है उसको तो जरूर से जरूर आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्कोप की, स्कोप ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, स्कोप ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है। स्कोप कहां कहां है, देखिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति ब्लाइंड है तो उसकी जो बाकी सेंसेस हैं उनका प्रयोग करके उसको सिखाया जाता है, बेसिक बात ये है, ठीक है। अब क्या क्या स्कोप है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का, कहां कहां यूज करते हैं, देखिए इसका उपयोग किया जाता है, मैं लिख नहीं रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में, क्या करने में, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट किस चीज का डेवलप करने में, कि भाई अपनी बॉडी है, पोजीशन क्या है, दिशा का, इन्वायरमेंट का, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये करने में। दूसरा है मोटर जो स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स डेवलप करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है सेंसेज, सेंसरी डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट करने में भी इसका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का यूज किया जाता है, ठीक है। और ओरिएंटेशन मतलब ह्यूमन जो टेक्निक्स होती हैं, ह्यूमन साइटेड टेक्निक्स, उनका प्रयोग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव जो स्किल्स होती हैं उनको सिखाने में भी इसका यूज किया जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था। प्रोटेक्टिव जो स्किल्स होती हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी प्रोटेक्शन की स्किल्स,
ट्रेलिंग हो गया, स्क्वेयरिंग हो गया, कैन की टेक्निक्स हो गई, कैन टेक्निक्स हो गई, बाकी डायरेक्शन को फॉलो करना, कंपास का यूज करना, रूट प्लान बनाना, ये देखो रूट प्लान बनाना, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई करना कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, यानी कि किस जगह पे खड़े हैं, और क्या बोलते हैं उनको, ट्रेवलिंग करना, ठीक है, ट्रेवलिंग करना, इंडिपेंडेंट ट्रेवल करना। इसके अलावा इसमें आ जाएगा जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उनका पता होना, जैसे बस में चढ़ना, कार में बैठना, कैब बुक करना, टैक्सी बुक करना, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को समझना, ये सारी चीजें ओरिएंटेशन इन मोबिलिटी में हम सिखाते हैं, ठीक है। इसको ये जो स्कोप है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ टर्म्स हैं उनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अपन, इसके अंदर आता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है, जो स्टूडेंट होता है, विजुअली इंपेयरमेंट, उसके साथ काम करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, अपन बोल सकते हैं टिप्स वर्किंग विद विजुअल इंपेयर्ड पर्सन, ठीक है। जो प्रोफेशनल होता है, जो भी टीचर होता है, उसको क्या क्या बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए, सबसे पहली टिप तो ये कि जो भी बच्चा है उसके सामने खुद की आइडेंटिटी प्रूव कीजिए, बताइए कि मेरा नाम ये है, मैं तुम्हारा टीचर हूं, या जो भी थेरेपिस्ट है मैं ये हूं, ठीक है। दूसरी बात ये, बच्चे को, स्टूडेंट को उसके नाम से बुलाना चाहिए, ठीक है, बच्चे का नाम लेके यूज कर बुलाना चाहिए। ये नहीं है कि और कुछ भी हम कुछ भी लेके बुला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को, जैसे वीआई का बच्चा है, विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, तो उसको उसके नाम से ही पुकारना चाहिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चे को डिटेल्ड में समझाना चाहिए कि हम ये करने वाले, मतलब इंस्ट्रक्शन उसको ज्यादा से ज्यादा वर्बली देने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर दूसरा है, जब वो बैठता है तो उसकी जो चेयर होती है, उसकी चेयर को आगे पीछे करने की भी क्लासरूम में अनुमति होनी चाहिए। जहां चीजें क्लास में रखी है वहीं रखी रहनी चाहिए, ये नहीं कि चेंज कर दे। क्लासरूम के बारे में सारी चीजें बता देनी चाहिए, उसको एक्सप्लेन करनी चाहिए ओरली कि भाई यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे आपकी डेस्क है, यहाँ पे आपको बैठना है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं तो वो भी बच्चे को बताए बगैर नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ के कहीं जा रहे हैं बच्चे को, तो उसको बता के जाएं कि भाई मैं इतनी देर में आ जाऊंगा, इतने टाइम के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। मतलब सारी चीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बतानी चाहिए, ठीक है। ये कुछ टिप्स थी, बाकी इसके जो फुल डिटेल्ड नोट्स हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। जैसे ट्रेलिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे चल के। उससे पहले अपन देखते हैं एक बार लैंडमार्क क्या होते हैं। देखिए, लैंडमार्क कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी साउंड हो सकती है, कोई जैसे टेम्परेचर हो गया किसी जगह का, कोई भी टेक्टाइल गैस वो हो सकता है, विजुअल क्यू हो सकता है, मतलब जो हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जो मोबाइल ओरिएंटेशन में मदद करें, किस चीज में, ओरिएंटेशन में मदद करें। क्योंकि जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है वो देख नहीं सकता पर महसूस तो कर सकता है, टेम्परेचर महसूस कर सकता है, हाथ लगा के टच करके देख सकता है कि हम ये जो चीज है कहाँ है, हम पता लगा सकता है। जैसे मान लीजिए एक बस स्टैंड है, वहां पे कोई स्पेशल साइन लगा हुआ है, तो वहां पे वो उसको टच करके
मान लीजिए वो ब्रेल लिपि में लिखा गया है तो वो टच करके पता कर सकता है कि ये बस स्टैंड है या टॉयलेट, घर में या स्कूल में टॉयलेट है, ऐसा कुछ भी जो है, लाइब्रेरी है, तो इन लैंडमार्क के द्वारा वो पता कर सकता है। ठीक है, सीढ़ियां हो गई, मतलब कुछ भी हो तो वो लैंडमार्क कहलाता है। फिर आता है क्लू, ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते। जैसे भाई किसी भी लोकेशन का, जैसे अपनी सीट हो गई, जैसे चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, हमें एक टाइम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लू मतलब एक थोड़ी हिंट टाइप में। ठीक है, फिर आती है स्क्वेयरिंग ऑफ। स्क्वेयरिंग ऑफ क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो ओपन स्पेस में, जैसे प्लेग्राउंड है या कोई बाहर गार्डन है, ओपन स्पेस को क्रॉस करने की टेक्निक है, जिसमें जो व्यक्ति होता है उसको एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता है, वहां से डायरेक्शन बता दी जाती है कि भाई इस डायरेक्शन में आपको आगे जाना, मतलब डायरेक्शन का ज्ञान करवाया जाता है। इसमें कैन का उपयोग भी होता है स्क्वेयरिंग ऑफ करने में। फिर होता है एक शोर लाइन होता है। शोर लाइन मतलब किनारे किनारे पे, जैसे रोड पे चल रहा है तो उसके किनारे किनारे पे जो कैन होती है उसको टच करता हुआ चलेगा, टच करेगा, आगे घसीटेगा, ऐसे मतलब किनारे किनारे पे चलना शोर लाइन हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी यही होता है, बच्चे को, जो व्यक्ति है उसको क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन उसका ज्ञान करवाया जाता है। इसमें हाथ के ऊपर एक ऐसी विशेष जो घड़ी होती है, वॉच होती है, उसको बांध दिया जाता है। जो घड़ी की सुई और नंबर हैं उनका ज्ञान इस टेक्निक में, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इसमें करवाया जाता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन साइटेड गाइड की। ह्यूमन साइटेड गाइड टेक्निक्स जो होती हैं, ह्यूमन या गाइडेड टेक्निक्स भी कह सकते हैं, टेक्निक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमने देख लिया था पहले भी कि ह्यूमन साइटेड या फिर गाइड जो होता है वो क्या होता है, कोई अदर पर्सन की हेल्प से, जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है किसी दूसरे पर्सन की हेल्प से एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, अब गाइडर का रोल क्या होता है इसमें? गाइडर का रोल ये होता है कि कोई भी जो ऑब्स्टेकल आए, कोई भी बाधा आए रास्ते में, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको दूर करना। ठीक है, उसको चलने की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, साइटेड गाइड टेक्निक्स जो हैं, या ह्यूमन, ये गाइड आएगा, गाइडेड साइटेड गाइड टेक्निक्स जो हैं या ह्यूमन गाइडेड टेक्निक्स जो हैं, उनको अच्छे से सिखाए। ठीक है, अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं क्या, कि जो भी व्यक्ति है उसको पहली बात तो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दूसरा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात कि जब भी स्टार्ट करे तो वर्बली ज्यादा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस गाइड देगा वो क्लियर होने चाहिए, साफ शब्दों में कहेगा, ऐसा नहीं है कि उसको समझ में ही ना आए। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मतलब उसको गाइड को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा काफी और टर्म्स भी आती हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में, जैसे ग्रिप हो गया। ग्रिप क्या होता है? ग्रिप होता है, जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन साइटेड गाइड या ह्यूमन गाइडेड टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें जब चलेगा, जब गाइड की आर्म पकड़ के ब्लाइंड व्यक्ति चलेगा तो करेगा क्या, उसकी जो कोहनी है, आर्म है, उसको होल्ड करेगा। ठीक है, उसको ऐसे ग्रिप पकड़ेगा। तो वो कैसे पकड़नी है, वो आता है ग्रिपिंग। मतलब ज्यादातर जैसे हमें बताया जाता है ऐसे पकड़ते हैं, जैसे ये आर्म है तो दूसरी साइड से मान लीजिए इस साइड है तो ऐसे पकड़ेगा, मतलब हाथ की सी शेप होनी चाहिए। ठीक है,
ये सारी चीजें कैसे पकड़नी है कैसे नहीं, ये आती हैं ग्रिप में। ठीक है, आर्म पोजीशन क्या रहेगी वो सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। हाथ का जो पोजीशन है वो ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना ज्यादा नीचे होना चाहिए, व्यक्ति की जो हाइट है ब्लाइंड व्यक्ति की उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें नैरो डोर से कैसे पार किया जाए, जैसे कोई नैरो डोर है, पतला रास्ता है, तो उसके पास जाना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, सबसे पहले उसको देखना चाहिए कितना है, फिर जो पहले गाइड निकलेगा फिर उसके पीछे उसके हाथ पकड़ कर ही, जैसे ग्रिप पकड़ रखी है, आर्म उसकी पकड़ रखी है, उसके पीछे वो जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो निकलेगा नैरो जो एरिया है उसके अंदर, पहले मतलब सीधा ना जाके थोड़ा टेढ़ा होके निकलेगा। इसी प्रकार डोर्स वगैरह हो गए, स्टेयर्स वगैरह हो गए। स्टेयर्स में कैसे चलना है, स्टेयर्स में ऐसा है कि पहले जो कैन वगैरह होती है उससे जो स्टेयर की हाइट होती है, जो एक सीढ़ी की हाइट होती है उसका जजमेंट लिया जाता है। ये देखा जाता है कि जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं या नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है, जैसे स्वचालित सीढ़ियां होती हैं उनके बीच में ना आ जाए, जो स्पेस होता है उसके भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और स्पेस हो गया सीढ़ियों का कि भाई ऊपर नीचे जा रही है वो चीजें, और कैन का उपयोग करते हुए सीढ़ियों पे चलने की टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। ठीक है, एक्सकेलेटर हो गया, नैरो डोर हो गए, ये सारी चीजें अच्छे से इसके अंदर सिखाई जाती हैं। चेयर के ऊपर कैसे बैठना है कि भाई जैसे चेयर रखी है तो उसके पहले हाथ लगा के देखना है कौन सी साइड फेस है चेयर का, मतलब कौन सी साइड चेयर रखी हुई है। ठीक है, बैठने की मतलब जो गाइड होता है वो बताएगा कि इस साइड फेस है, और जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो टच करके पता करेगा। कार में बैठने की भी यही प्रक्रिया होती है, जैसे कार के पास गया सबसे पहले गाइड बताएगा कि ये गेट है, उसको वर्बली इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये गेट है, इसके अंदर ऐसे खोलना है, ये जैसे डोर का लीवर है इसको ऐसे दबाना है, फिर नीचे झुक के गाड़ी के अंदर बैठना है, फिर वापस अंदर से डोर को लॉक करना है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो पहले बताएगा और फिर प्रैक्टिस करवाने से ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जो मेन चीज है वो क्या है, जो भी कमांड है वो क्लियर होनी चाहिए, कमांड क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति सिखा रहा है उसको अच्छे से नॉलेज हो, उसको अच्छे से टेक्निक्स आए, क्लियर हो। ब्लाइंड व्यक्ति का नाम लेकर ही पुकारना चाहिए, बिना बताएं उसको कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेन बातें हैं जो हमें सीखनी है, और हमें अगर हम काम करते हैं तो हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सेफ्टी का जो ध्यान है वो भी सबसे ज्यादा रखना है। ठीक है, तो जो पहली यूनिट थी ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ये लगभग खत्म हो चुका है। कैसे स्टेयर्स पे चढ़े, कैसे कार में बैठे, कैसे जो सीढ़ियां हैं, कैसे डोर हैं उसको पार करें, ये सारी चीजें हैं। एक ब्लाइंड फोल्ड का जो टॉपिक है वो रहता है इसके अंदर, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो पहली यूनिट है आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।